हिमांशु एक नया घर खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक तो वो घर शहर के बहुत ज़्यादा पास पड़ता था और वो कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा कम था। उस घर का मालिक एक बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था, जो कि वहाँ पर 30 साल से रह रहा था। उसने हिमांशु को घर की चाबी देते वक्त सिर्फ एक चीज़ कही थी कि अगर रात के 10 बजे के बाद कोई भी दरवाजे पर नॉक करे तो गेट मत खोलना। हिमांशु के बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन वो नए घर के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन हिमांशु को नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती होने वाली है। पहले के कुछ हफ्ते सामान शिफ्ट करने में और सामान जमाने में ही बीत चुके थे। इन दिनों में हिमांशु के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते ख़त्म होते ही ये सब कुछ बदल चुका था। उस दिन हिमांशु अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था कि तभी उसको किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन इतना पक्का था कि उसके गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा है और वही आवाज़ कर रहा है। वो उठकर अपने गेट तक गया। वो गेट खोलने वाला था कि उसकी नज़र अपनी घड़ी पे पड़ी। रात के 10:02 हो चुकी थी। उसको यह देखकर उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, तो उसने पहले पूछना सही समझा। उसने ज़ोर से पूछा कि बाहर कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। वो गेट बहुत ज़्यादा पुराना था, इसलिए उसमें कोई पीप होल नहीं था। लेकिन उसके पूछते ही बाहर से आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसने अब इस बात को इग्नोर करा और वापस टीवी देखने लगा। उसके बाद कई दिनों तो कैसे चलता रहा। रात के 10 बजे के बाद कोई आदमी उसके कमरे के बाहर आकर नॉक किया करता था, लेकिन वो कभी भी गेट नहीं खोलता और ना ही बाहर से कोई आवाज़ आया करती थी। वो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने एक दिन उस बूढ़े आदमी को कॉल लगाई। उसने जब उसे ये सारी बात बताई, तब उसने कहा कि कुछ भी हो जाए गेट मत खोलना, वो जल्दी इस चीज़ का इलाज निकाल देगा। उसने कहकर फ़ोन काट दिया था, लेकिन उसने कभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताया। हिमांशु अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने एक दिन तय करा कि वो अपने रूम के बाहर एक कैमरा लगवाएगा। वो अगले दिन जाकर दुकान से एक सिक्योरिटी कैमरा लेके आ गया और उसको अपने घर के बाहर इंस्टॉल करा लिया। उस रात जैसे नॉकिंग की साउंड शुरू हुई, हिमांशु ने अपना फ़ोन निकाला। उसने सिक्योरिटी कैमरा ऑन करा और उसने जो देखा वो देखकर वो परेशान हो चुका था। उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है और दरवाज़ा नॉक कर रहा है, लेकिन उसका वो चेहरा ढंग से देख नहीं पा रहा था। हिमांशु बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो अपने फ़ोन के साथ साथ नीचे जा रहा था, लेकिन जैसे वो गेट खोलने वाला था तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। वो आदमी पीछे मुड़ के देख रहा था और जैसे हिमांशु ने उसका चेहरा देखा, हिमांशु वहीं पर जम चुका था। हिमांशु अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस आदमी का चेहरा एकदम उसके जैसा था, लेकिन अंतर सिर्फ ये था कि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। हिमांशु अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी हिमांशु ने देखा कि उसका गेट अपने आप खुल रहा है। वो भागकर गया और हैंडल को पकड़ लिया, ताकि आगे से जो भी है वो उसका गेट खोल नहीं पाए, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। उसने एक ही झटके में उसने बाहर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसको अपने घर में से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी थी। उसको पता था उसी घर के अंदर कोई घुस चुका है। वो भागकर वहाँ से बाहर निकला और होटल में चला गया। उसने सोचा कि वो पूरी रात होटल में बिताएगा। जैसे ही वो होटल में पहुंचा, उससे पहले उस आदमी को कॉल करा, लेकिन उस आदमी ने वो कॉल ही नहीं उठाई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसको पता नहीं था अब क्या करना चाहिए। उसके गेट से वापस नॉकिंग की आवाज़ शुरू हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तभी वो गेट अपने आप खुल गया और उसने देखा